हाय एवरीवन। तो आज हम लोग एरे के रिलेटेड एक और प्रोग्राम देखने वाले हैं जिसमें कि हम देखेंगे कि अगर अपने को कोई एरे दिया है और उस एरे में से अगर हमें आइडेंटिफाई करना है सबसे मैक्सिमम नंबर यानी सबसे बड़ा नंबर या फिर सबसे छोटा नंबर, तो वो किस तरीके से हम कर सकते हैं। ऑलराइट, चलो, तो विद दैट लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे सपोज करो कि ये मेरे पास एक एरे दिया गया है और इसमें से ना मुझे जो सबसे बड़ा नंबर है ना उसको मुझे प्रिंट करवाना है। तो वो हम किस तरीके से करवाएंगे? तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, ये पूरे एरे में से किसी एक नंबर को मैं सपोज करूंगी कि हाँ ये मेरे लिए सबसे बड़ा नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि मैं क्या करूंगी, ये जो मेरा फर्स्ट प्लेस का जो नंबर है वो उसको मैं सपोज करूंगी कि हाँ भाई यही मेरा सबसे बड़ा नंबर है। ऐसे, तो यहाँ पे करते हैं एक बार। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना लेती हूँ इंट मैक्स नाम से, जिसके अंदर क्या वैल्यू रहेगी, हम ये कंसिडर करेंगे कि ये टू ही सबसे बड़ा है। ठीक है, तो ये टू कौन से पोजीशन पे प्रेजेंट है? ये टू प्रेजेंट है हमारे एरे के 0th पोजीशन पे। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी ARR ऑफ 0। ठीक है, तो ये क्या करेगा, हमेशा फर्स्ट नंबर को हमेशा मैक्सिमम नंबर कंसिडर करेगा। अभी इसके बाद में हम क्या करेंगे ना, एक फॉर लूप लगाएंगे जो कि कहाँ से कहाँ तक चलेगा, आपके फर्स्ट पोजीशन से लेके लास्ट पोजीशन तक चलेगा। ठीक है, हम एक फॉर लूप लगाएंगे जो कि कहाँ से कहाँ तक चलेगा, आपके फर्स्ट पोजीशन से लास्ट पोजीशन तक चलेगा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, हमारे हर एक एरे के नंबर को कंपेयर करेंगे हमारी मैक्स की वैल्यू के साथ में। मतलब किस तरीके से हम करेंगे, हम पहले यहाँ पे चेक करेंगे क्या ये मैक्स छोटा है, लेट्स से ये 7 से। ठीक है, क्या ये मैक्स छोटा है 7 से? अगर मैक्स की वैल्यू 7 से छोटी हुई तो उस केस में मतलब क्या है कि भाई मैक्स के अंदर जो वैल्यू है वो प्रॉपर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, मैक्स की वैल्यू को रिप्लेस करवा देंगे किससे, ये वाली वैल्यू से। ठीक है, फिर इसके बाद में हम फिर से इसी मैक्स की वैल्यू को कंपेयर करवाएंगे नेक्स्ट वैल्यू से। क्या ये जो मैक्स की वैल्यू है नई वाली, क्या ये छोटी है फिर से इसकी नेक्स्ट वैल्यू से, जैसे कि 9 से? अगर छोटी हुई तो इसका मतलब कि भाई इसके अंदर जो मैक्स के अंदर वैल्यू है ये बहुत छोटा है और ये बड़ा है। राइट, तो मैं क्या करूंगी, अभी मैक्स के अंदर की वैल्यू को फिर से मैं रिप्लेस करवा दूंगी ये वाली वैल्यू से। सिमिलरली यहाँ पे फिर से ये मैक्स क्या करेगा, अपने आप को कंपेयर करेगा नेक्स्ट वैल्यू से। नेक्स्ट वैल्यू क्या है, लेट्स से 6 है। तो ये चेक करेगा क्या मैक्स के अंदर जो वैल्यू है इज 9 लेस देन 6, वो बोलेगा नहीं, तो वो रिप्लेस ही नहीं करवाएगा। फिर इसके बाद में वो नेक्स्ट वैल्यू लेगा, फिर से वो चेक करेगा क्या ये मैक्स की वैल्यू जो है अपनी वो लेस देन किससे है, 0। मैक्स की वैल्यू क्या 0 से छोटी है, मैक्स के अंदर 9 है, क्या 9 0 0 से छोटा तो बोलेगा नहीं, तो वो रिप्लेस ही नहीं करवाएगा। देन सिमिलरली वो मैक्स की वैल्यू को कंपेयर करवाएगा 3 से, और अभी ये चेक करेगा क्या ये 9 3 से छोटा होता है, वो बोलेगा नहीं भाई 9 तो 3 से छोटा नहीं होता है, तो वो रिप्लेस नहीं करवाएगा। एंड फाइनली आपके मैक्स में कौन सी वैल्यू रहेगी, ये वाली वैल्यू होगी। ठीक है, तो एक बार हम लोग देखते कि किस तरीके से हम करेंगे। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमने एरे के फर्स्ट पोजीशन को सपोज किया है कि भाई ये अपने लिए मैक्सिमम वैल्यू है। राइट, अभी हम क्या करेंगे, एक फॉर लूप लगाते हैं जो कि कहाँ से कहाँ तक चलेगा, फर्स्ट पोजीशन से लेके लास्ट पोजीशन तक चलेगा। तो यहाँ पे एक फॉर लूप लगा लेते हैं जो इंट आई इक्वल टू फर्स्ट पोजीशन से लेके आई लेस देन ARR डॉट लेंथ तक वो चलेगा। ठीक है, एंड आई प्लस प्लस। तो यहाँ पे मैंने फॉर लूप लगा दिया। अभी फॉर लूप के अंदर मैं क्या करूंगी, एक इफ कंडीशन लगाऊंगी ये चेक करने के लिए क्या ये मेरी मैक्स की वैल्यू जो है वो छोटी है क्या इसकी नेक्स्ट वैल्यू से, ऐसे। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी इफ मैक्स वैल्यू इज लेस देन ARR ऑफ आई। ठीक है, सिर्फ आई नहीं लिखना है, ARR ऑफ आई लिखना है। ARR ऑफ आई क्यों लिखना है, क्योंकि मेरे को चाहिए एरे का मैं जो पोजिशनिंग दूंगा उसका तू नंबर बता मुझे क्या है वहां पे, वैसे। ठीक है, तो ये फर्स्ट केस में क्या करेगा, ये फर्स्ट केस में मैक्स की वैल्यू क्या स्टोर है, मैक्स की वैल्यू स्टोर है 2। राइट, मैक्स के अंदर क्या स्टोर है, यहाँ पे सपोज कर लो 2 स्टोर है। राइट, तो वो चेक करेगा क्या ये 2 छोटा है
ये कौन से पोजीशन की वैल्यू लेके आ रहा है, फर्स्ट। तो ये चेक करेगा क्या ये 2 छोटा है 7 से। अगर 2 रहा 7 से छोटा, तो इसका मतलब भाई मैक्स के अंदर जो वैल्यू है वो असल में मैक्स नहीं है, राइट। तो मैं बोलूंगी भाई मैक्स तू जा अपनी वैल्यू रिप्लेस कर दे। किससे रिप्लेस कर दे, ये बड़ी वाली वैल्यू के साथ में। तो बड़ी वाली वैल्यू किसके अंदर है, ये ARR ऑफ आई के अंदर है। तो वो क्या करेगा, उसकी वैल्यू अपने अंदर डाल देगा वो। तो अब मैक्स के अंदर क्या आ जाएगा, मैक्स के अंदर आ जाएगा आपके 7, राइट। अभी ये क्या करेगा, फिर से ये लूप घुमाएगा और ये कौन से पोजीशन की वैल्यू लेके आएगा, सेकंड, क्योंकि ये फर्स्ट पोजीशन से कैलकुलेट कर रहा है। तो अब जब ये इंक्रीमेंट होगा तो ये सेकंड वैल्यू लेके आएगा, राइट। सेकंड पोजीशन पे जाएगा और चेक करेगा कि क्या है। तो सेकंड पोजीशन पे होगा 9, ठीक है। अब मैक्स के अंदर क्या स्टोर है, 7 स्टोर है। तो वो चेक करेगा क्या 7 लेस देन 9 होता है। तो बोलेगा हाँ 7 तो लेस देन 9 होता है। तो वो क्या करेगा, इसके अंदर अपना कंडीशन भेज देगा एंड यहाँ पे मैक्स की वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी 9 से, ठीक है। अब ये थर्ड पोजीशन जाएगा। थर्ड पोजीशन कौन सा है, 6। तो अब ये 6 पोजीशन पे जाएगा और सारी चीजें फिर से करेगा। तो अभी मैक्स के अंदर क्या वैल्यू स्टोर है, मैक्स के अंदर 9 है। 9 क्या लेस देन 6 होता है, क्या 9 लेस देन 6 होता है, वो बोलेगा नहीं। तो क्या वो इसके अंदर जाएगा और वैल्यू रिप्लेस करेगा, क्या नहीं करेगा, राइट। सिमिलरली वो फोर्थ पोजीशन पे जाएगा। फोर्थ पोजीशन पे क्या है, 0 है। तो अब वो 9 को कंपेयर करेगा 0 से और बोलेगा क्या 9 0 से छोटा है, वो बोलेगा नहीं। तो वो फिर से इसके अंदर जाएगा नहीं और ना ही वो उसकी वैल्यू को रिप्लेस करेगा, राइट। अभी वो किसके पास जाएगा, फिफ्थ पोजीशन पे जाएगा। फिफ्थ पोजीशन पे क्या है, 3 है। तो अब वो क्या करेगा, 3 की वैल्यू को इसके साथ कंपेयर करेगा, क्या 9 लेस देन 3 होता है, वो बोलेगा नहीं। तो फाइनली आपके मैक्स में कौन सी वैल्यू रहेगी, जो आपकी सबसे बड़ी वैल्यू है एरे के अंदर की, वही वैल्यू प्रेजेंट होगी, राइट। तो यहाँ पे एक बार हम क्या कर देंगे, सिसो के अंदर अपनी मैक्स की वैल्यू प्रिंट कर लेते हैं। यहाँ पे मैक्स वैल्यू इन एन एरे इज, क्या है, यहाँ पे प्रिंट कर दो प्लस मैक्स, इस तरीके से। तो ये देखो उसने बता दिया कि एरे के अंदर मैक्स वैल्यू कौन सी है। यहाँ पे लेट्स से कि अगर मैं एक नंबर बढ़ा के 10 कर दूं तो भी ये काम करेगा क्या, देखो काम कर दिया। अगर यहाँ पे मैं स्टार्टिंग में एक 1 कर दूं तो वो क्या करेगा, जीरोथ पोजीशन की वैल्यू को सपोज करेगा। तो जीरोथ पोजीशन पे अभी 1 है एंड ये बाकी की सारी चीजों तो वैसे ही काम करेंगी, ठीक है। ये फर्स्ट पोजीशन से कैलकुलेट करने जाएगा सारी चीजें उस तरीके से, राइट। देखो अभी भी आपका आंसर वही आ रहा है। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम एक एरे के अंदर से मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे ना, इसी सेम प्रोग्राम को करेंगे बट विथ मिनिमम वैल्यू। अगर आपको किसी ने बोला कि मैक्स की जगह पे अगर आपको एक मिनिमम वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है, तो आप किस तरीके से करोगे। तो सेम यही सारी चीजें अप्लाई करनी है, बस कुछ चीजें चेंज हो जाएंगी। पहली चीज, यहाँ पे तो आप एक वेरिएबल का नाम चेंज कर दोगे, मैक्स के जगह पे मिन कर दोगे, राइट। यहाँ पे भी आप ना सबसे पहली वाली वैल्यू को ना आप छोटा समझोगे। तो यहाँ पे 1 को आप सपोज कर रहे हो कि भाई सबसे छोटी वैल्यू है, ठीक है। अभी ये कहाँ से कहाँ तक चलेगी, आपके फर्स्ट पोजीशन से लेके लास्ट पोजीशन तक चलेगी। एंड अभी यहाँ पे कंपैरिजन का कंडीशन चेंज हो जाएगा। अगर आपकी मिन वाली वैल्यू बड़ी हुई किससे, ये वाली वैल्यू से, तो तुम जाना मेरे अंदर मिन वाली वैल्यू को चेंज कर देना, जो सबसे छोटी वैल्यू है वो वैल्यू डाल देना, कुछ इस तरीके से। एक मैं एग्जाम्पल देती हूँ। तो इसमें लेट्स से कि उसने पहले गया फर्स्ट पोजीशन पे। मिन के अंदर क्या स्टोर था, मिन के अंदर स्टोर था 1। तो वो 1 को चेक करेगा क्या ये 1 बड़ा है 2 से। तो बोलेगा भाई 1 तो 2 से बड़ा नहीं होता है। तो वो इसके अंदर जाएगा क्या, नहीं जाएगा, राइट। यहाँ पे मिन कर देते हैं पहले, तो मिन कर देते हैं, ठीक है। अब वो सेकंड पोजीशन पे जाएगा। सेकंड पोजीशन पे क्या स्टोर है, 7। तो वो कंपेयर करेगा 1 को 7 से, क्या ये 1 7 से छोटा है, वो बोलेगा क्या 1 7 से बड़ा है, बोलेगा नहीं। तो इसके अंदर जाएगा क्या, नहीं जाएगा रिप्लेस करवाने। फिर 9 के साथ करेगा। तो थर्ड वो 9 यहाँ पे मैं डायरेक्टली कर देती हूँ, 9 के साथ करेगा, बोलेगा नहीं। फिर से वो 6 के साथ करेगा, इसके अंदर जाने को देगा क्या, नहीं।
फिर वो लेके आएगा 0। क्या 1 0 से बड़ा है? वो बोलेगा हाँ भाई 1 तो 0 से बड़ा होता है। तो बोलेगा कि भाई तो इसका मतलब मिन के अंदर जो वैल्यू है वो सबसे छोटी नहीं है, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? ये वाली है। चलो ये वाली वैल्यू डाल देते हैं उसके अंदर। तो वो जाएगा अभी मिन के अंदर क्या डाल देगा? 0 डाल देगा। और सिमिलरली वो बाकी सारे नंबर को भी कंपेयर करता रहेगा। एक बार इसको रन करके देखते कि आंसर अपना 0 आता है कि नहीं। तो देखो आपका आंसर आ गया 0, राइट। तो इस तरीके से ना आप एक एरे के एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हो, मतलब कि कौन सा बड़ा नंबर है एंड कौन सा छोटा नंबर है। यस, मतलब इसको करने के ना मतलब और भी बहुत सारे तरीके हैं, बट आई हैव शोन यू दिस वे बाय यूजिंग विच यू कैन जस्ट आइडेंटिफाई मिन एंड द मैक्स वैल्यू फ्रॉम एन एरे। आई होप कि आप लोगों को ये पूरा का पूरा वीडियो समझ में आया होगा। सो यस, थैंक यू सो मच।